मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं एक बेहद खूबसूरत मुल्क ऑस्ट्रेलिया की, और आज मैं आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन तमाम हकाइक से भी आगाह करूंगा जिनसे आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। आप में से बहुत से दोस्त सोचते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, क्योंकि इंटरनेट पर इसकी गलत इस्तिलाह की गई है। किसी भी जगह इसे एशिया का हिस्सा नहीं बताया गया। अलबत्ता यह तजारती और खेलों के मैदान में एशियाई तंजीमों में शुमार होता है, मगर अपने रकबे के एतबार से इसका शुमार खित्ता-ए ओकियानूसिया में होता है। इस खित्ते को बरे-आज़म ऑस्ट्रेलेशिया भी कहा जाता है। इस बरे-आज़म में ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, न्यू गिनी, इंडोनेशिया का मशरकी हिस्सा सलावेसी और बहरुल काहल में मौजूद दीगर जज़ाइर आते हैं। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की तारीख कोई 42,000 साल कदीम दौर से मिलती है, मगर यह दुनिया ऑस्ट्रेलिया के इस मुल्क के नाम से तब वाकिफ न थी, क्योंकि 1625 से पहले तक ऑस्ट्रेलिया नाम किसी ने पुकारा भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया लातीनी जुबान के लफ्ज ऑस्ट्रेलियस से निकला है, जिसके मानी जो जुनूब में हो के हैं। ऑस्ट्रेलिया का मुशाहदा करने वाला पहला गैर मुतनाज़ा यूरोपी हॉलैंड का जहाजरान विलियम था, जिसने 1606 में कैप यार्क के जजीरा नुमा साहिल को देखा। 17वीं सदी के दौरान हॉलैंड के बशिंदों ने मुकम्मल मगरबी और शुमाली साहली इलाकों के नक्शे बनाए और इसे नया नाम न्यू हॉलैंड का दिया गया, लेकिन आबादकारी की कोई कोशिश न की गई। 1770 में जेम्स कुक इधर आ पहुंचा और मशरकी साहिल का नक्शा बना दिया और इसे न्यू वेल्स का नाम दिया, यानी ये नाम इसे बरतानिया ने दिया था। 26 जनवरी 1788 को बरतानिया ने न्यू वेल्स साउथ कॉलोनी की बुनियाद रखी। जो ही आबादी बढ़ती गई, मजीद इलाके दरियाफ्त होते गए। 19वीं सदी तक यहाँ मजीद 5 बरतानवी कॉलोनियां बना दी गई थीं। 1 जनवरी 1901 को इन 6 कॉलोनियों ने मिलकर एक फेडरेशन बनाई और इस तरह एक दौलते मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया वजूद में आई। जिसे आप लोग ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, इसका मुकम्मल नाम दौलते मुश्तरका ऑस्ट्रेलिया ही है। न्यू हॉलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया का ये नाम इस खित्ते को 1817 में दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की जो मुकामी आबादकारी थी, उन्होंने इन हुकूमतों की बहुत मुखालफत की। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में कायम होने वाली किसी भी हुकूमत ने इन मुकामी लोगों को इनके हकूक नहीं दिए, बल्कि हमेशा से इनके साथ जुल्म होता आया है। 1967 में होने वाले रेफरेंडम के बाद से इन लोगों को हकूक दिए जाने लगे, ताहम मुकम्मल हकूक 1992 में इन लोगों को मिलने शुरू हुए थे। 1850 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में सोने की तलाश के लिए दौड़ें शुरू हो गईं, जिसके नतीजे में बगावतें भी हुई और लड़ाइयां भी। वेस्टमिनिस्टर के 1931 ईस्वी के कानून ने बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर ताल्लुकात खत्म कर दिए। 1942 में एशिया में बरतानिया की शिकस्त और जापान पर एटमी हमले के अंदेशे में ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को अपना हलीफ बनाने की कोशिशें कर दी। 1951 से अब तक ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का फौजी हलीफ शुमार होता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने यूरोप से तारकीन वतन लोगों को पनाह दी, मगर ये पनाह सिर्फ सफेद फार्म लोगों को ही हासिल थी। 1970 में सफेद ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का खात्मा हुआ, जिसके बाद से दीगर यूरोपी और गैर यूरोपी इलाकों से लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया और ऑस्ट्रेलिया की आबादी बढ़ने लगी। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की फौज तकरीबन 51,000 फौजियों पर मुश्तमिल है, जिसका साल 2006 और 7 का दफाई बजट 22 अरब अमेरिकी डॉलर था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और कदीम शहरों में शुमार होने वाला शहर है। यह ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स का दारुल हुकूमत है। यह शहर ऑस्ट्रेलिया का इक्तसादी मरकज और सियाहत के लिए बेहतर मुकाम समझा जाता है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत है
इस शहर को 1908 में सिडनी और मेलबर्न के बासियों की बाहमी रजामंदी से दारुल हुकूमत बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के हमसाया मुमालिक में इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, मशरकी तैमूर, जज़ाइर सुलेमान, न्यू कैलेडोनिया और वानुवातु मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 8,222 जजीरों पर मुश्तमिल एक बेहद खूबसूरत मुल्क है, जिसका कुल रकबा 76,92,024 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया का कॉलिंग कोड +61 है। ऑस्ट्रेलिया का डोमेन नेम .au है। ऑस्ट्रेलिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 6 घंटे आगे है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहा जाता है, जो $1 पाकिस्तानी 89.28 रुपयों के बराबर है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की आबादी की बात करें तो ये रकबे के मुकाबले में बहुत थोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी 2,48,00,000 अफराद के करीब है और आबादी के लिहाज से यह दुनिया भर में 53वें नंबर पर शुमार होता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की 12वीं बड़ी मईशत है, जबकि 2014 तक फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से ऑस्ट्रेलिया का शुमार 5वें नंबर पर होता था, मगर अब यह बदलकर 17वें नंबर पर चला गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वहां इंसानों की तादाद से ज्यादा कैंगरोज पाए जाते हैं। आपने खूबसूरत बीचेस का नाम जरूर सुना होगा, मगर ऑस्ट्रेलिया के बीचेस उन बीचेस से जरा हटकर हैं जो सियाहों की तवज्जो का खास मरकज है। ऑस्ट्रेलिया में बीचेस की तादाद 10,000 से भी ज्यादा है। अगर रोजाना का आप एक बीच विजिट करना शुरू कर दें तो आपको ये तमाम बीचेस विजिट करने में 27 साल लग जाएंगे। 1967 में ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम बीच पर तैराकी करने गया था, जो आज तक वापस ना लौट सका। ऑस्ट्रेलिया में जानवरों की बेशबहा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें एक किस्म ऊंटों की भी है। ऑस्ट्रेलिया हर साल हजारों की तादाद में ऊंट सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा गाय का मरकज भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, जिसका कुल रकबा इसराइल के कुल रकबे से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानी जान किस कदर कीमती है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर आपके घर का बल्ब जल जाए तो आप उसे खुद नहीं बदल सकते, बल्कि उसके लिए भी आपके पास लाइसेंस का होना लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत से जजीरे ऐसे हैं जहां पर खतरनाक जानवरों की वजह से इंसानों का जाना मना कर दिया गया है, क्योंकि दुनिया के 10 खतरनाक तरीन सांप भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जिनके जरा सा काटने से इंसान की पल भर में मौत वाक़ई हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पहाड़ है जो पिछले 6000 सालों से जल रहा है, जिसका नाम भी बर्निंग माउंटेन रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियां भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती हैं, जो एक बार काटने से इंसान को पल भर में मौत की नींद सुला सकती हैं। मगर इन मकड़ियों के काटने से आखिरी बार किसी भी इंसान की मौत 1981 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के 58 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे का मालिक होने का दावा करता है। कोआला एक सब्जाखोर जानवर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बरतानियों के ऑस्ट्रेलिया में दाखिले से पहले इनकी तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा थी, जो अब सिर्फ 43,000 रह चुकी है। 2009 में ऑस्ट्रेलिया में पेंगुइन की एक कॉलोनी पर स्नाइपर्स को शिकारियों से हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। इससे जाहिर होता है कि ऑस्ट्रेलिया में इंसानी जान के अलावा जानवरों को भी बहुत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वोट तकरीबन 100% लोग डालते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वोट ना डालने वाले को जुर्माने का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक हिलर झील एक कुदरती तौर पर गुलाबी रंग की झील है, जिसे सियाहों की दीगर काबिले दीद मुकामात की तरह तवज्जो हासिल है। 1859 में
ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 2 दर्जन खरगोश लाए गए थे, जिनकी तादाद अगले 10 साल में बढ़कर 20 लाख से भी तजावज कर गई थी। रेड कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। दुनिया में सबसे ज्यादा जुआ ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के 80% से ज्यादा नौजवान जुए में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जहां लाखों लोग अपनी किस्मत संवार लेते हैं और लाखों लोग अपनी जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठते हैं। कहते हैं किसी मुल्क में यूरेनियम निकल आए तो इसके लोगों की किस्मत बदल जाती है, मगर ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम से मुल्क की किस्मत ही बदल गई। पूरी दुनिया का 31% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया दीगर ममालिक को फरोख्त करता है। ऑस्ट्रेलिया में बेशबहा गैस के ज़खायर मौजूद हैं और बहुत बड़ी मकदार में गैस निकाली जाती है, मगर कोई भी करीबी मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर आसानी से गैस सप्लाई की जा सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तमाम हमसाया ममालिक के बीच में समुंदर आता है जो गैस की फराहमी मुमकिन नहीं बनाने देता। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया गैस को ठंडा करके दीगर ममालिक को सिलेंडरों के जरिए फरोख्त करता है। ऑस्ट्रेलियन लोग दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त खाने वाले लोग माने जाते हैं, जिनके बाद दूसरा नंबर अमेरिका का आता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गोश्त कैंगरोज का खाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हर 3 में से 2 अफराद ऐसे होते हैं जो 70 साल की उम्र के बाद जल्दी कैंसर का शिकार हो जाते हैं। हवाईयन पिज्जा कनाडा में तैयार हुआ था, मगर यह कनाडा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में मकबूल है। ऑस्ट्रेलिया की निस्फ से ज्यादा आबादी ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रहती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की कौमी खेल है। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, स्कीइंग और दीगर कई एक खेलें ऑस्ट्रेलिया में बहुत शौक से खेली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की कोई भी कौमी जुबान नहीं है। इंग्लिश को सरकारी जुबान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश को ऑस्ट्रेलिया की 72% आबादी इस्तेमाल करती है, जबकि इसके बाद जो जुबान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो मंदारिन है। मंदारिन के बाद अरबी और इटालियन ज्यादा मकबूल जुबानें हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में बोली जाने वाली कुल जुबानों की तादाद 250 से भी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी में 30% तादाद ऐसे लोगों की है जिनका कोई भी दीन ईमान नहीं। सबसे ज्यादा तादाद में मसीही बरादरी है। इसके बाद मुस्लिम, बुद्ध मत के पैरोकार, हिंदू, यहूदी और सिखों की तादाद है। 2003 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में शरअ तालीम 99% थी, जो अब बढ़कर 100% हो चुकी है। ज्यादा साहिली इलाका होने की वजह से औसतन दर्जा हरारत मोतदिल रहता है। ऑस्ट्रेलिया में 6 रियासतें, 2 बड़ी मुमलकतें और कई छोटी मुमलकतें हैं। अमूमन रियासतें और मुमलकतें एक ही काम करती हैं, मगर इनके कवानीन में कुछ फर्क होते हैं। इंसानी तरक्की के हवाले से ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है और रहन सहन के हवाले से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर को पिछले 3 सालों से पहला नंबर दिया जा रहा है। सन 2000 से अब तक ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स के 5 सबसे ज्यादा तमगा लेने वाले मुमालिक में शुमार होता है और ऑस्ट्रेलिया को ही सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल है। सोने और लोहे की दरियाफ्त यूरेनियम की तरह ऑस्ट्रेलिया की माइशत में एक अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा मुल्की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह ज़राअत और जानवरों की अफजाइश नस्ल भी है। लेकिन अगर हम कहें कि सियाहत का कोई किरदार नहीं है तो ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 1 करोड़ के करीब अफराद विजिट के लिए आते हैं, जिनसे तकरीबन 6 लाख ऑस्ट्रेलियन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मुल्की आमदनी का 10% के करीब हिस्सा सियाहत से आता है। मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोइम ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के दीगर कई मुमालिक की मलका है। 1880 तक मेलबर्न शहर दुनिया का अमीर तरीन शहर शुमार किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में न्यूजीलैंड के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले औरतों को वोट डालने का हक दिया था।
जहां दुनिया के बेशुमार वसाइल ऑस्ट्रेलिया के पास है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया दुनिया में अपने शहरियों को सबसे महंगी बिजली मुहैया करने वाला मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया अक़वाम मुत्तहिदा के बानी मुमालिक में से एक है जिन्होंने इस तंजीम के क़याम के लिए बहुत कोशिशें की थी। ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न खेलों के हवाले से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी खेल होगी जिसका ग्राउंड या खेला जाना इस शहर में मुमकिन ना हो, वरना हर मकबूल खेल इस शहर में खेली जाती है और इस शहर में ज्यादा गैर मुल्की अफराद सिर्फ खेलें देखने की गर्ज से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की तादाद इंसानों की तादाद से 3.3 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कैंगरू अपनी पैदाइश के मौका पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर जितने बड़े होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन शहरी एक साल में औसतन 96 लीटर शराब पी जाता है। अगर आप मोटे हैं, आपका वजन ज्यादा है और आपको अपना जिस्म खूबसूरत नहीं लगता, तो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जहां की 63% आबादी आपसे ज्यादा मोटी होगी और वहां जाकर आप खुद को स्मार्ट महसूस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का 91% रकबा पौधों से ढका हुआ है। फुटबॉल की तारीख में सबसे बड़ी हार 2001 में उस वक्त हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को 31-0 से मात दी थी। दुनिया में पहली बार सीट बेल्ट पहनने का कानून 1970 में ऑस्ट्रेलिया ने मुतारफ करवाया था। दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक बेहद खूबसूरत वीडियो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में रह जाने वाली बातें, वीजे के हसूल और तफरीही मुकामात का हम आपको आने वाले वीडियो सिलसिले में बताएंगे। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें।